अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ये हमारा सेकंड पॉडकास्ट है और इसमें एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाना चाहूँगा जिसमें बहुत ज़्यादा खूबियाँ हैं। एक ही शख्स जो डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर है, राइटर है, शायर भी है और उसके साथ एक्टर भी है। और वो शख्स है जो आज तक जब भी उर्दू ज़बान की बात आती है, ड्रामे की बात आती है, तो उनका नाम मेरे ख़्याल में पहले नंबर पर भी आएगा, पहले नंबर पर। अच्छा, उनका नाम है खलीलुर रहमान कमर साहब और वो आज मेरे साथ मौजूद है। मेरी ये खुशकिस्मती कह लें। आज इनसे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सवाल करेंगे जिनमें इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जितने भी इन्होंने ड्रामा लिखे हैं और जो भी मसले मसाइल हुए हैं उनको हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया नुमान साहब आपका कि आपने मुझे इस शो में दावत दी। अच्छा, सबसे पहले कुछ सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। आपके स्टाइल में थोड़ा सा मैं खो गया था, माशाल्लाह आप बड़े मज़े में रहते हैं। सबसे पहले मुझे थोड़ा सा बता दें, जो यंग जनरेशन है जी जी वो मोहब्बत के बारे में कुछ गलत सोच रखते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आजकल माशरा मोहब्बत के नाम को लेके बहुत गलत तरफ चला गया। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें ये चीज़ आप बताएं कि मोहब्बत असल में है क्या, इसका मेन जो कह लें कि लुब्बे लुबाब क्या है। मोहब्बत को डीपली हमें समझाएं ताकि हम उस हिसाब से आगे चलें। लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि मोहब्बत एक बड़ी पाकीज़ा चीज़ है। ये 17 साल के लौंडे, 16 साल के लौंडे, इनको नहीं पता मोहब्बत क्या है। ये अट्रैक्शन को मोहब्बत समझ बैठते हैं। दो जिस्मों का मिलना मोहब्बत नहीं होती महज। मैं अगर मोहब्बत की बात करूं, मोहब्बत ज़रूरी नहीं है आपको अपनी महबूबा से हो या बीवी से हो। मोहब्बत किसी भी किस्म की हो सकती है, अपने माँ बाप से हो सकती है, बहन भाइयों से हो सकती है, किसी भी किस्म की हो सकती है मोहब्बत। और यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ, अक्सर मैं अपने आई हैव टोल्ड टू माय प्रोग्राम्स एवरीवेयर माय मैम डोंट नो कि डबल सॉरी लगी है। आई नीड कि जो मोहब्बत है वो जो माँ से मोहब्बत होती है, वो बेसिकली हम लोग गलत उस चीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं। वो माँ से मोहब्बत जो है वो नहीं होती। माँ जो अपने बच्चों से मोहब्बत करती है वो तो फितरतन होती है। मोहब्बत में तो निभा होता है, फितरतन तो कुदरतन होता है। क्या समझे इस बात को? ज़बरदस्त जी। तो माँ से जो आपकी मोहब्बत है वो ज़हरी बात है, एक फ़ितरत है। एक माँ मोहब्बत जो करती है उसकी फ़ितरत में अल्लाह ताला ने एक चीज़ रखी है। लेकिन असल में मोहब्बत में काफ़ी ज़्यादा आपको मुश्किलात होती हैं और इसको निभाने में और इसमें काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियाँ आती हैं। तो मज़ीद अगर आप इसमें अगर मज़ीद गहराई की तरफ जाएं, कुछ और एक्सप्लेन करने की कोशिश अगर करें तो कैसे करेंगे? मोहब्बत को तो आपने बड़े अजीब व गरीब अंदाज में बाज़ जगहों पे पेश किया है। जी देखिए, मोहब्बत जो है वो एक रोज़ी की तरह होती है। इसमें एक तरफा मोहब्बत भी आती है। अब अगर मोहब्बत की बात की जाए, मोहब्बत में सहरी भी आती है और अफ्तारी भी आती है। और अगर एक तरफा मोहब्बत हो ना आपको, तो आपसे बड़ा नालायक आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं समझता हूँ यू आर इलिटरेट। उसकी अफ्तारी नहीं होती। उसकी अफ्तारी नहीं होती। मोहब्बत वो घूंट नहीं है जो आप खुद पानी पी। मोहब्बत वो घूंट है जिसमें महबूब आपको खुद आगे पानी पिलाए। असूलन आपने सुना होगा, प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन यहाँ कुआं प्यासे के पास आए तो वो मोहब्बत है। जरा गौर कीजिएगा, यू हैव टू डू दिस। लेकिन बिल्कुल आपने ये सही बात की है कि मोहब्बत में सहरी है आजकल और अफ्तारी नहीं है, एक तरफा मोहब्बत है। और मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आजकल अगर पैसा है तो मोहब्बत में अफ्तारी है, और अगर पैसा नहीं है तो एक तरफा मोहब्बत होगी और उसकी अफ्तारी नहीं होगी। और मेरे ख्याल में आप लोग बखूबी इस चीज़ को समझ चुके होंगे। मोहब्बत पहले हुआ करती थी, अब मोहब्बत बहुत कम नज़र आती है। तो मेरे ख्याल में आपने बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ कही है। इस वक्त अगर लोग पहचानने की कोशिश करें, हमारे नौजवान पहचानने की कोशिश करें, किसी के साथ अगर अट्रैक्शन होती है, मिलना होता है और बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं, तो मोहब्बत को कैसे पहचानें कि ये वाकई वही मोहब्बत है जो हकीकत में जिसका नाम मोहब्बत है, जिसको कहा जाता है।
इसको कैसे पहचानेंगे? देखें नुमान, मोहब्बत का इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप अपने देखें, आपको किसी से मोहब्बत है ना, अगर आप किसी जगह पे चले गए, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप किसी जगह पे गए, आपको कोई लड़की पसंद आ गई, ज़ाहिर सी बात है ऑपोजिट जेंडर है ना, एक लड़की को एक मर्द पसंद आता है, एक मर्द को एक औरत पसंद आती है। आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस टाइप ऑफ ट्रुथ कि अगर आपको पसंद आती है और आप अगर उसको मोहब्बत का इजहार करते हैं, डेफिनेटली शी विल रिटर्न यू, शी विल टेल यू she loves you and very very beautiful in the world, this is a very beautiful feeling in the world। अगर आपको मैं बताऊँ इस चीज़ का, मोहब्बत एक बड़ी प्यारी चीज़ है। मोहब्बत जो है हम लोगों ने बनाया हुआ दो जिस्मों का मिलना। मैं आपको बड़े मज़े की एक बात बताता हूँ। एक लड़की से मोहब्बत कर बैठा मैं, when I was young in my university days। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। तो वहाँ पे मुझे मोहब्बत हो गई, काफ़ी खूबसूरत थी लड़की। तो मैंने उसको कहा मुझे मोहब्बत है, कहती मुझे भी तुमसे मोहब्बत है। देन उसकी शादी जो है वो करीब आ गई, कहती है मैं शादी करी। मैंने कहा मुझे तुमसे मोहब्बत है, मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे पास। डू यू इमेजिन व्हाट शी सेड टू मी? शी सेड, भले मेरा जिस्म उसके पास रहे, मेरा रूह तुम्हारे पास रहेगी खलील। मैंने कहा खलील को जिस्म चाहिए, नहीं चाहिए मोहब्बत तुम्हारी। Then I have started smoking like that। ज़बरदस्त जी, स्मोकिंग वहाँ से स्टार्ट हुई, आज हमें ये भी पता चल गया। लेकिन आप क्या समझते हैं कि वो मोहब्बत में सच्ची नहीं थी? मोहब्बत सच्ची थी, लेकिन मोहब्बत में पैसा आ गया ना। गरीब था मैं उस टाइम पे, लिखव नहीं था मैं। मतलब सिंपल सी बात है, आजकल अगर आपको मोहब्बत होती है तो आपके पास पैसा होना ज़रूरी है, और अगर आपके पास पैसा है तो समझ जाएं कि आपकी मोहब्बत सच्ची है, और पैसा नहीं है तो सबसे समझें कि झूठ और फ्रॉड, यही कहूँगा मैं। बिल्कुल 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 वो आपके साथ ही होगा अगर आपके पास पैसा नहीं। जी। मैं माजरत करूँगा किसी का दिल दुखे इस बात पे, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है और जिस तरह से मैंने दिल क्या दुखेगा, दिल क्या दुखेगा, ये हकीकतन मैं बात करता हूँ, हर शो में कर चुका हूँ। आई हैव टोल्ड एवरीवेयर, मैंने बता चुका हूँ मैं अपने शो में। मैं इस चीज़ पे हकीकत से मैं आशना करूँगा सबको। इस टाइम पे जो है खलीलुर रहमान कमर साहब बहुत ही ज़्यादा उस सीन को लेके उसमें एंटर हो चुके हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको मोहब्बत होती है तो आप एक एनर्जी लेते हैं। ये इन्हीं की कही हुई बात है, लेकिन इस टाइम ये फीलिंग्स में है कि मोहब्बत में आप एनर्जी लेते हैं एक दूसरे से, और सच्ची मोहब्बत आपकी ताकत होती है, और वो आपको हर मकाम के ऊपर एक सपोर्ट महसूस होती है। और जबकि एक तरफ़ा जो एक तरफ़ा मोहब्बत है वो आप ही देवदास बने रहते हैं, और दूसरी साइड पे कोई परवाह नहीं होती, जस्ट टाइम पास होता है, और उसमें बहुत सारे लोग नाकाम होते हैं। इसीलिए अपने काम पे फोकस करें और अपनी जो मोहब्बत है उसको ज़रा साइड पे रखें। आपकी मोहब्बत सच्ची होगी तो आपके पास आएगी, आपको कभी वो मोहब्बत छोड़ के नहीं जाएगी। और एक और बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। आज मैं जिस मकाम पे भी हूँ इस मोहब्बत की वजह से, इस जब जो एक बात बताता हूँ अपनी यंग जनरेशन को, एक बात कहना चाहूँगा। जब तक आपको कोई छोड़ के नहीं जाता ना लाइफ में, जब तक आपको कोई छोड़ के नहीं जाता, आप नहीं बन सकते, आप कभी बन ही नहीं सकते। अगर मुझे ना छोड़ के जाती, मैं होता यहाँ पे ना होता। मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करता। ये हकीकत है कि जब तक आपको कोई ठोकर नहीं लगेगी, आपको कोई एक पॉइंट नहीं मिलेगा मेहनत का, स्ट्रगल का, आगे बढ़ने का, तब तक आप कुछ भी नहीं करेंगे। जब आपको एक मौका मिल जाएगा कि मैं किस वजह से मुझे ठुकराया गया, फिर आप उस पॉइंट पे मेहनत करते हैं। बिल्कुल, या मोहब्बत हासिल करने के लिए, या जो मोहब्बत आपको छोड़ के गई है उसको दिखाने के लिए कि मैं कुछ हूँ, फिर आप कुछ बनते हैं। खैर, आगे चलते हैं। इसमें आपने कुछ ड्रामे लिखे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ। मैंने ड्रामे इतने ज़्यादा नहीं देखे, मैं कोई सीन देखता था, लेकिन मेरे पास तुम हो ये ड्रामा मैंने पूरा देखा है। तो इस ड्रामे में जो आपने लिखा है, इसमें आपने एक औरत को दिखाया कि वो पैसे की लालच में एक मोहब्बत को ठुकरा के चली जाती है। हालांकि मोहब्बत होती है, शादी के बाद आपको औलाद की वजह से डबल मोहब्बत हो जाती है, और उसमें आपने एक औरत को दिखाया कि वो छोड़ के चली जाती है। तो आखिर ये ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया?
सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने ड्रामा देखा, सबसे पहले सबसे अच्छा बड़ा अच्छा काम किया आपने। लगता नहीं आपको देख के आपने कभी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम भी किया होगा। नहीं, मैं हकीकतन बात करूंगा, इसमें कोई हंसने की स्माइल करने की बात नहीं है। आई एम टेलिंग द ट्रूथ राइट नाउ। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये हकीकत है, ये हकीकत है। आई एम टेलिंग यू ये हकीकत है कि औरत जो है किसी भी रूप में हो, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे बीवी के रूप में हो, चाहे महबूबा के रूप में हो, जब उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, शी विल लेफ्ट यू, शी विल लीव यू, शी विल लेफ्ट यू। और ये हकीकतन मैंने इस ड्रामे में बता दी, इसके लिए मैंने चुन लिया था। मेरे व्यूवर्स में जो एग्री करते हैं इस चीज़ पे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सेकंड पे आते हैं सदके तुम्हारे। जी सदके तुम्हारे। सदके तुम्हारे ये ड्रामा, इसका मैंने नहीं देखा, लेकिन इसका थोड़ा सा हमें अगर बता दें कि किस सिचुएशन में आपने जाके ये किस सोच में ये लिखा। ये बड़ी मस्त जो है वो कहानी है बचपन की। मेरी जो दादी थी, दादी होती ग्रैंड मदर से वो कहते हैं, किसी ने ज़िंदगी भर तो नहीं कहा सदके तुम्हारे, वो मुझे अक्सर कहती सदके तुम्हारे। और यूँ भी करती थी? वो यूँ करती होती थी कि सदके तुम्हारे। और मैं अक्सर रो पड़ता हूँ कि आज तक सब ने कहा फिड्डे मुँह तुम्हारे, मैं कहता हूँ दादी ने कह दिया तो सदके तुम्हारे। मैंने ड्रामा लिख दिया, मैंने कहा दादी तुसी ग्रेट हो, सीधी जी गल मैं उन्होंने क्या छड़िया सी बचपन ही। तो आपने ड्रामा लिख छड़िया मैं उसके विच। क्या बात। ऐसे ही हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, जितने भी निकले अरमां थोड़े कम निकले। देखिए नहीं ड्रामा था आपका, मैं आगे जरा चला गया। बे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, ये ड्रामा था आपका। ये आपने कब और क्यों कैसे लिखा, ज़रा मुझे उस फील में लेके जाएं आप। अच्छा, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी। When I was in my university level, जब मैं 1971 की बात है, since 1971 when Pakistan India's wars comes and out, और काफ़ी जो है मुश्किलात का सामना पड़ा, इधर जंग हो रही थी। लेकिन एक सेकंड, तो जो है कुछ लड़कियां थी, मोहब्बत हो गई उनसे। अब जैसे कि आपको पता है कुरान में भी लिखा है 4 शादियां कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। अब मैं देखूं मेरा दिल हर किसी पे है। खलील था ना मैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको काट रहा हूँ, मैं व्यूअर से ये चीज़ कहना चाहूँगा कि दोनों तरफ जंग छिड़ी हुई थी और ये साहब मोहब्बत कर रहे थे, और इनको उस वक्त 4 शादियों वाली बात याद थी कि ये इस्लाम में। तो आपको जंग की कोई परवाह नहीं थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा? भी तो जंग ही है ना जी, मोहब्बत ही तो एक जंग ही है ना जी। उस तरफ हूँ वे इस तरफ हूँ, जंग ही है ना जी। अच्छा, वो उधर जंग हो रही थी और इधर भी जंग हो रही थी, मोहब्बत जंग। तो इस जंग में मेरे ख्याल में आप हार गए। असल में वही जंग है ना जिसके बारे में आप बता रहे थे। बिल्कुल ऐसे। सिगरेट आपने स्टार्ट की, सिगरेट तो इसमें फिर हज़ारों ख्वाहिशें जो थी आपकी, हज़ारों थी, आपने 4 ख्वाहिशें चुनने का फैसला किया। नहीं 4 नहीं थी ना जी। अच्छा। मसला 4 नहीं थी असल विच ना, काफ़ी ज़्यादा ममता हो गई थी उस वक्त ना जी। हम उस टाइम पे छोटे थे, नादान थे, पता नहीं था। नहीं, हंसने की बात नहीं, लॉजिकल बात करूँगा। देखिए, मैं आपसे लॉजिकल बात इसलिए करूँगा, मोहब्बत इंसान को हो जाती है। ये जो मर्द होता है ना, बड़ी कुत्ती चीज़ होती है, अंदर से फीलिंग है खलीलिया, पा दे छा दे छक्का, मार दे छक्का। अच्छा जी, नेक्स्ट है मोहब्बत तुमसे नफरत है। हाय, ये बात आपने आपकी तरफ से थी या दूसरी तरफ से थी? मोहब्बत तुमसे नफरत ये दूसरी तरफ से थी, क्योंकि जब लड़कियों ने मेरी शक्ल देखी ना, उसने क्या मोहब्बत तुमसे नफरत है। मैंने खुदा दी कसम, मैं आई वाज डिसहार्ट इन माय इनर ब्यूटी एंड हार्ट द बीस्ट। तेरे बिन वॉशरूम में बैठा था, वहाँ लिखा है इसकी स्क्रिप्ट, काफ़ी मज़ेदार स्क्रिप्ट है ये। बहुत बड़े राइटर हैं जो वॉशरूम में बैठे थे और तेरे बिन। वॉशरूम नहीं आ रहा था असल में, तो बस मैंने लिखा तेरे बिन, तो बस वॉशरूम में आए तो कैद। ये भी बड़े मज़े की स्क्रिप्ट है जी। मेरे अब्बा जी ने जो है मुझे वॉशरूम में बंद कर दिया था, 5 साल नज़र बंद कर दिया था। अच्छा, उनको पता चल गया था मेरी करतूतों के बारे में, बस उन्होंने कैद कर दिया। आपने कैद लिख दिया। 5 साल में वॉशरूम में रहा हूँ। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। अच्छा, इस पे नेक्स्ट हम चीज़ पे आएंगे, कमर साहब से ये पूछेंगे कि क्या आपने लाजमी जाना था और वो भी रात को, क्या ऐसी वजह थी?
देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, रात में जाने मैं तो जाते ही रात को, मेरी तो मीटिंग्स रात को होती हैं। बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो हमायूं सईद, सबा, कमर, रमान, इजाद, जितने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? मैं उनसे मिलता हूँ। हमारी मीटिंग सुबह सुबह तुसी एक उधर एक तो नहीं ये कहते भी हो कि ड्रामा लिख देना था रात को। है, आ रहा है ड्रामा, बिल्कुल है, मैंने लिख दिया ड्रामा, रात को, रात पसीने की। अच्छा रात पसीने। जी जी, वो ड्रामा लिख लिया आपने? अंडर प्रोसेस है, लिख रहे हैं जो लिख रहे हैं उस पर। ठीक है, चलें जी, हम उम्मीद करते हैं कि ये रात पसीने की ड्रामा आए और ये भी छा जाए। तो आप क्यों गए थे रात को, क्या वजह थी ऐसी, क्या ज़रूरत पेश आई थी कि आप रात को गए वहाँ पे? ठीक है आप रात को मीटिंग्स करते हैं, लेकिन आपको चाहिए था कि आप शाम के टाइम अच्छा या अर्ली टाइम थोड़ा सा चले जाते, बिल्कुल मिडनाइट, मेरे ख्याल में सुबह होने वाली थी जब आप गए। देखिए रुमान, शायद मैं पहले इंटरव्यूज़ में भी बता चुका हूँ, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी बिफोर डैट, मुझे एक स्किन डिजीज़ है, डर्माटोसी। क्या बोला तूने? डर्माटोसी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो। नहीं वाकई में, नहीं वाकई में, आई एम सीरियस अबाउट इट। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा इस बात में। स्किन काफ़ी पतली हुई है। डॉक्टर यू नो बट डॉक्टर सेड मी। नहीं मेरे ख्याल में तो वो ये ऐसी कोई बीमारी है ही नहीं। आप सर्च करें, आप नहीं, मेरे जो नज़र में है वो डर्माटोमायोसाइटिस है, डर्माटोमायोसाइटिस। यही होगी। आप सर्च भी कर सकते हैं। अगर स्पेलिंग आपको आप बता स्पेलिंग दें। मैं आपको बताता हूँ कि इसकी स्पेलिंग है DER। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। छोड़ें जी, बहुत अभी रास्ता पड़ा है, अभी आप ये आप सर्च करें। डर्माटोमायोसाइटिस है। अगर किसी को व्यूअर्स में पता है तो वो भी इसको नीचे लिख सकते हैं कमेंट में, मजीद हमें बेहतर इसका पता चल जाएगा। तुसी एक काम करो, काल करो लाहौर दे बहुत बड़ा जड़ा हॉस्पिटल है डंगरा का, डॉक्टर चड्डा साहब उधर होंगे ने, डर्माटोसी जो आप बताया आपने, उसके बारे में पूछो। स्किन काफ़ी, डॉक्टर पति मुझे कहते हैं शुक्र कर खलीले तो बच गया, बीमारी बाहर नहीं आई। अच्छा हाँ, तो ये बीमारी की वजह थी, इस वजह से आप रात को निकले, वहाँ पहुँचे, और वहाँ पे क्या हुआ थोड़ा सा अगर हमें ओवरव्यू दे दें व्यूअर्स को। यार हाँ, एक महिला थी, लड़की, फीमेल, ठीक है, शी सेड के जो है फिल्म बनाना चाहती हूँ, ड्रामा बनाना चाहती हूँ। मेरी आदत है, मैं बच्चियों की काफ़ी मदद करता हूँ। अच्छा मैं सखी आदमी हूँ, मुझे सब सखी के नाम से भी जानते हैं। मेरा नाम पहले सखी हुआ करता था क्योंकि मैं सखी हूँ काफ़ी। तो शी कॉल्ड मी एंड शी सेड के शी वांटेड टू मेक ड्रामा एंड डिफरेंट जो है ना करना चाहती है प्रोडक्शन। मैं असल में मदद करता हूँ बच्चियों की, अपनी आने वाली जनरेशन की। तो मैंने उससे टाइम जो है वो कर लिया सेट। मैंने कहा सुबह मिलेंगे, सुबह के 4 बजे थे। वैसे मैं ये नहीं कहता, मैं आप लोगों को बताऊं, मैं नमाजी नहीं हूँ, लेकिन उस दिन मैंने नमाज़ पढ़ी सुबह फजर की, काफ़ी मज़ा आया मुझे माशाल्लाह से। अच्छा, उस दिन स्पेशल आपने नमाज पढ़ी? मैंने नमाज पढ़ी अल्लाह ताला की तरफ से। सदके तुम्हारे। जी, ये तो ड्रामा है मेरा, सदके तुम्हारे। अच्छा, सदके। चले आपने भी कह दिया, वैसे फिड्डे मुंह तुम्हारे लेकिन जो भी है ये तो। उसके बाद मुझे उसने बुलाया, मैं पहुंच गया वहाँ पे, दुआएं शुआएं मांग के मैं पहुंचा वहाँ पे। व्हेन आई गो देयर, व्हेन आई एंटर्ड टू हर रूम। अच्छा, आप रूम तक पहुंच गए? जी, शी इज अलोन। देन शी लॉक्ड हर रूम, और लाइक आई वाज स्टैंडिंग ओवर हियर, देन बेल होती है एक। मुझे लगा शायद कोई डिलीवरी वाला होगा या कोई इस तरह से। 6-7 मुस्टंडे आए, साले आए, वेलकम। मैंने तो रुकिया पहले, बहुत मैंने चंडा मारिया, अच्छा, लत्ता मारी हैं बहुत। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। मतलब अब ऐसा लग रहा है कि मौत जो है ना बड़ी करीब आ गई जी। मतलब ये पहली बार आपको लाते मुक्के पड़े? जिंदगी ने तो बहुत दफ़ा मारे, लेकिन रियल लाइफ में पहली दफ़ा पड़े मुझे। ये अभी भी आप आंख देख सकते हैं, काफ़ी दर्द कर रही है मेरी आंख। अच्छा, तो जो है
फिर उन्होंने मुझे कहा कलमा पढ़ ले। मैं क्या फ़ोन खलील तेरा वक्त करीब है, मैं अल्लाह गुरु माफ़ी मंगी। मैं क्या चलो जी, फिर कलमा पढ़ा। एक उसमें था, नाम मुझे नहीं पता उसका, शॉट इन माई लेफ्ट लेग, गोली मारी, उसका धुआं उड़ा। मुझे कहते कलमा पढ़ ले। मैं क्या कितनी दफ़ा कलमा पढ़ लेता है ना कलमा बार। तो ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसी थी कि आप पे तो खौफ तारी हो गया होगा। खौफ तारी बिल्कुल हो गया। मौत से किसको बिल्कुल डर गए थे आप। मौत से किसको डर नहीं लगता, लेकिन मैं उस टाइम पे समझ गया था टाइम हैज़ कम, अल्लाह इज़ कमिंग टू मी। तो मैंने वो उस टाइम पे सोच लिया था कि अल्लाह मुझे बुला रहा है, बस मेरा वक्त आ गया। मैंने कलमा पढ़ लिया। अच्छा, कोई जब ऐसा वक्त आता है, अल्लाह किसी पे ना लाए, तो बड़ी चीज़ें दिमाग में ऐसे फील आता है कि चल रही होती होंगी, फैमिली के बारे में, आखिरी ख्वाहिश के बारे में कि यार ये हो जाता, ये टाइम मिल जाता, मैंने ये किया होता। तो आपके माइंड में ऐसा क्या आया था? एक लड़की पसंद है मुझे बहुत ज़्यादा, बस ये था कि मैं उसको इजहार मोहब्बत नहीं कर सका। नहीं, सच बता रहा हूँ। ये देखिए मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ। मुझे मरने के टाइम पे भी लड़की आपको देखें, मैं लिखता हूँ और मैं लिखता मोहब्बत पे हूँ, क्योंकि मोहब्बत से मेरी ज़िंदगी शुरू है, मोहब्बत से मेरी ज़िंदगी ख़त्म है। मैं आखिरी सांस भी होगा ना, मेरा दिल है कि मैं जब मर रहा हूँ तो मैं अपने मूँछों को तन देता हुआ मरूँ और बोलूँ मोहब्बत। तो इससे नफरत है। नफरत क्यों है जी? नफरत नहीं है ना। अच्छा, वो ड्रामा है। वो ड्रामा है, ठीक है। अच्छा, वो आपका कोई ना कोई जी मोहब्बत जो है, मैं बहुत और इसमें ये रोमांटिक। मैं भी, अगर ये भी फील आ रहा होगा कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी जो रह गई, बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं मेरी जो रह गई, अभी बड़ी पूरी करने लिए घुटने साथ नहीं देते मेरे। दर्द काफ़ी ज़्यादा होता है। नहीं, आप असल में फजूल में हंसते हैं इस बात पे, मैं आपको हकीकत बयान करता हूँ। मैं गुस्से का तेज इस वजह से हूँ, मुझे इस वजह से गुस्सा आता है, ये जो भौंकते हैं ना मेरे ऊपर, मैं यकीन करें आपको, जो भौंक रहे हैं, जो मेरे ऊपर भौंक रहे हैं, मैं इनको एक बात बताना चाहूँ, मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है। मोहब्बत करो, शादी करो, निकाह करो, फिर मोहब्बत करो, फिर भले छोड़ दो, मोहब्बत करो। अच्छा, मोहब्बत। जी। चलें, अब भी आप अगर हमें कोई शेर सुना दें, क्योंकि आप शायर भी हैं, तो शायरी मेरे ख्याल में अगर सुने बगैर मैं इस वीडियो का एंड करूंगा तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। हाँ जी, मैं शेर बड़ा एक मेरा खुद का लिखा हुआ दर्द पे है। आओ दर्द बांटते हैं, आओ दर्द बांटते हैं। तुम दरवाजे में उंगली दो और चीखें मारो, दोनों मिल के अपना दर्द बांटते हैं। ये कौन सा शेर है? ये एक शेर है, मेरा शेर है, मैंने खुद लिखा है दर्द के ऊपर। तो काफ़ी अच्छा शेर इन्होंने पढ़ा है और बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग था। और आखिर में एक चीज़ व्यूअर से मैं कहने की कोशिश ये करूँगा कि जितने भी फॉलोअर्स हैं खलील रहमान साहब के, अगर वो हमारे किसी भी एक्ट से उनका दिल दुखा हो तो मैं इंतहाई दिल से माज़रत करूँगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ खलील रहमान साहब का। काफ़ी समझें कि एक अच्छी पर्सनैलिटी है उनकी, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, काफ़ी ड्रामे लिखे उन्होंने, और ये कोई कम बात नहीं है। और जितना नॉलेज मैं समझता हूँ उनके पास है, उनकी जो स्टडी है वो बिल्कुल एंड लेवल की है। वो जो भी बात करते हैं दिल से कर रहे होते हैं, और जितना भी उन्होंने जो भी स्टेटमेंट्स दिए हैं वो किसी न किसी वजह से दिए हैं। तो मैं तो उनको दिल से लाइक करता हूँ और दिल से माज़रत करूँगा, उनसे मिलने की ख्वाहिश भी है। और एंड पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कोई इंटरेस्टिंग चीज़ आप बता दें जो आपके साथ हुई हो, और आप बताएं कि मज़ा आ जाए। अच्छा, मैं आपको अक्सर मैं आपको अभी जो है बता चुका हूँ, ऑलरेडी टोल्ड यू कि रात का सफ़र मैं बहुत करता हूँ। तो मैं अक्सर जो है वो मोटरवे से जो है गुज़रता हूँ। वहाँ पे अक्सर कोई अगर कोई मुझे हाथ दे तो मैं उनका हाथ नहीं लेता, मैं अक्सर गाड़ी खुद रोकता हूँ, खुद हाथ देता हूँ उनको, कहता हूँ आप आएँ मेरे से बैठें, मैं उनको बिठा के ले जाता हूँ। एक इस तरह मेरे से वाक़या हुआ कि एक खातून थी, काफ़ी जो है वो मिच्योर थी, उन्होंने मुझे हाथ दिया, मैंने उनका हाथ नहीं दिया। फिर मैंने उनको हाथ दिया तो मैंने उनकी गाड़ी रोक ली अपनी। जब मैंने गाड़ी रोकी वो मेरी गाड़ी में कहती खलील तुम? मैंने कहा जी मैं। तो उसके बाद वो कहती यार आप क्यों, मतलब आपने रात के इस पैर गाड़ी रोकी? मैं थोड़ा शर्माया, मुस्कराया। मैंने कहा मैं राहगीरों की और राह चलतों की मदद करता हूँ, और शायद इसी वजह से खुदा ने मुझे दे रखा है। और खुदा की कसम मैं आपको एक बात बताऊँ
कि मुझे कोई कॉल करे ना, मैं सोया हुआ भी हूँ, चाहे अननोन नंबर ही क्यों ना, मैं खुद कॉल बैक करता हूँ। कहीं यार किसी को कोई ज़रूरत तो नहीं है, पैसे तो नहीं चाहिए, अगर चाहिए हो तो मुझसे मत मांगिएगा, मेरे पास खुद नहीं है। नहीं तो ये जो आप गाड़ी रोकते हैं और हाथ आप देते हैं, जी जी, तो ये सिर्फ लड़कियों के साथ होता है या कोई भी बुजुर्ग हो, कोई भी मर्द हो आप गाड़ी रोक? देखिए मैं सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं क्यों प्रेफर करता हूँ लड़कियों को। हमारी बच्चियाँ सेफ नहीं है, सच बता रहा हूँ, नहीं सेफ। किसी को तो उनका हाथ पकड़ना होगा, किसी को तो उनको बचाना होगा। पहल मैं करूँगा तो कल को दूसरे करेंगे। आए अपनी बच्चियों को बचाएं। तेरे बिन। तेरे बिन। अच्छा, बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, आप हमारे पॉडकास्ट को लाइक करते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। हमारा ये जो चैनल है, इस पे हमारी पूरी कोशिश है कि हम ऐसी वीडियोस लेके आएँ जो आपके डिप्रेशन को ख़त्म करें, और फ्यूचर में इंशाल्लाह रियल में हम इन लोगों से रब्ता करेंगे, इन लोगों से रब्ता करेंगे, इनको लेके आएंगे अपने पॉडकास्ट में। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, मिलते रहें, और नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज़्यादा बेहतर होने वाली है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जरा सिगरेट ख़त्म हो गया नुमानिया, चल बस वीडियो भी ख़त्म हो गई।